हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारी जो क्लासें चल रही थी वो परसेंटेज की क्लासें चल रही थी, जिसमें थ्योरी क्लासें हमने 2 क्लासें कंप्लीट करा दिए और उसी बेस पर आज कुछ क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसी हिसाब से हम आपके लिए फॉर्मूला लिखाते जाएंगे। तो एक पेज छोड़ते जाएं परसेंटेज का, उस पर आप फॉर्मूला लिख लें बाद में फिर कॉपी पे। तो चलिए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से मैथ समझ में आएगी, परसेंटेज चैप्टर समझ में आएगा। जितने आज क्वेश्चन रिवाइज करेंगे उतने ही परसेंटेज चैप्टर आपको अच्छे से समझ में रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए, हमारा वही बुक है कि डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है हमारी, और इसका हमने परसेंटेज चैप्टर जो हमारा चल रहा है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये परसेंटेज का। ये इसकी आज हमारी Q&A की क्लास स्टार्ट हो गई, Q&A क्वेश्चन एंड आंसर की क्लास स्टार्ट हो गई हमारी। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हमने आपके बोर्ड पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन तो नोट डाउन करें, पहला क्वेश्चन ऑप्शनल शायद। अब इसके आंसर देखते हैं, तो बस परसेंटेज के हिसाब से इसका आंसर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए 15 का 150%, 15 का 150%, 75 का 75% के कितने के बराबर होता है ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 15 का गोटा का गुणा के चल लग जाते थे 150% अर्थात 100, और प्लस का 75 का 75% निकाल लेते हैं, 75%। सही है। अब हम क्या करना है, अब हमने ये कर लिया, अब हमें क्या करना है, तो देखिए बहुत अच्छे से ज्ञात करते हैं। 25 या 75 याद कर सकते हैं, 25 चौका 100, 1 0 से कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10। या तो अब इस प्रकार को सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और यदि सॉल्व मेथड से ना करें तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो 25 या 75 और 25 चौका 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से तो हमारा आ गया 15 या 45/2, और यहाँ से हमारा आ गया 75, 3 पंजे 15, 5 7 से लगा 1, 3 7 21 और 1 22, अर्थात 225/3 पंजे 15, 5 लगा 3 7 21 और 22, 225/4। यहाँ हमने 4 बनाने के लिए, क्योंकि हमें हर बराबर कर लेंगे तो ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, तो हमें 4 करने के लिए हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 दूनी आ जाता है 90 और नीचे 4 प्लस का 225। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हर हमारे समान हो गए, तो ये हमारे आपस में ऐड हो जाएंगे, अर्थात 90 + 225 बटे 4। तो 225 में जब हम 90 जोड़ेंगे तो 5 और 9 और 2 11, कहाँ से लगा 1 और 2 और 1 3। 4 से जब हम भाग देंगे, इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, तो 4 7 28, 4 7 28, क्या बचे 3 बचे, 4 7 28, 28 और 3 31, तो 4 8 32, 4 8 32। इस प्रकार का जो ऑप्शन हमारा आ रहा है वो बी ऑप्शन में था, 78.75। ये हमारे बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर आया है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो पहले क्वेश्चन की हमने शुरुआत कर दी है परसेंटेज चैप्टर से, और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए हम अपना आप दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, नोट डाउन करें कॉपी में। अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा से क्वेश्चन समझाया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो वैसे तो दिखने में ये लेंथी क्वेश्चन है और है भी लेंथी, एक्चुअली में भी ये लेंथी क्वेश्चन है। और चलिए सेकंड क्वेश्चन बता रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन होता है और टाइम बहुत लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन को उतारने में और सॉल्व करने में। फिर भी चलिए करते हैं सॉल्व और इसका आंसर लेके आते हैं। तो चलिए देखिए, तो 2750 का 43% निकाल देते हैं, ठीक। तो देखिए पहले से 2750 का गोटा के गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, 43% अर्थात 100, माइनस 2990 का 38%, ठीक। 1 0 से 1 0 हमारा खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट गया, ठीक है। चलिए यदि ये हमारे कटते हैं तो हम इसे काट लेते हैं, और नहीं कटते हैं तो हम इसको इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। और हमें इसी लग रहा है कि ये हमारे कहीं ना कहीं कट जाएंगे, तो नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, या हम इसको काट के सॉल्व करते हैं। तो देखिए 55 25 2 बचे, 55 25 2 बचे, 55 25 और 5 दूनी 10, यहाँ से 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 और 2 ने 18, 2 पंजे 10। तो यहाँ से तो आया 55 × 43, और यहाँ से जो आया वो आ गया 2, और यहाँ से जो हमारा आया वो 299 × 19/5, ठीक है। कुछ नहीं करना है अब आपके लिए, कुछ भी नहीं करना है,
क्या करना है, अब इसके हम सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं कि चल इजी मेथड द्वारा कैसे सॉल्व किया जा सकता है कम समय में। तो कम समय में सॉल्व करने के लिए हम चलिए इसको हम तैयार करते हैं कम समय में। तो हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 55 दूनी क्या होते हैं, 55 दूनी हमारे होते हैं 110, 55 दूनी हमारे 110 होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई हम इससे किस प्रकार कर सकते हो, तो 110 बटे 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम नीचे लिख सकते हैं, नीचे आ गया 4, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 43, ठीक है। 155 दूनी 2 5 10 को जी 2 5 10 11, इसलिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। और इसको तो हम 19 का हमें पहाड़ा पता है, और यदि 19 को भी अगर आप नहीं डिफाइन कर सकते तो हम इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 300 माइनस 1, 300 माइनस 1 लिख सकते हैं 299 को इंटू 19, ठीक, बटे 5। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका। ये अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन ये आपको अच्छे से समझ में आया हो सॉल्व करने का तरीका, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे क्लासें आपको मिल सके, अच्छे रीजनिंग भी आपको आ सके। लेकिन आप कोई भी लाड़ प्यार वीडियो नहीं मिलता है, इसलिए वीडियो स्किप हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं, आप नहीं देखते हैं तो हमारा भी मन नहीं करता बनाने का। आपको टाइम देते हैं, हम समय देते हैं घंटे का, तो उसको प्यार दिखाए। चलिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 33 के 3, 11 3 33 के 3, हासिल ला के 3, और 11 चौक 44, 44 और 3 47। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 47 30 बटे 4, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 19 दूनी 38, 19 3 57, अर्थात 57 में से 19 हमारे माइनस कर जाएंगे बटे 5, ठीक। कितना इजी कैलकुलेशन, अगर लगे तो बताना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चाहिए 47 और 3 0 माइनस, देखो 10 में से 9 गए तो क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ 9 में से 1 गया तो बचा 8, और यहाँ रह गया हमारे 6, और यहाँ रह गया हमारा 5, अर्थात 5, और यहाँ से हमारा आ गया 4। तो हम 2 होते हैं 2 से डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 6 12 और 2 पंजे 10। क्या बचा हमारा, क्या कैलकुलेशन हमारी बची वो देखिए। हमारी कैलकुलेशन बची 23 65 बटे 2 माइनस 56 81 बटे 5, ठीक है। हमारी ये कैलकुलेशन बची, ये कैलकुलेशन इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 10, और यहाँ से 5 25 के 5 हासिल लागे 2, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हासिल लागे 3, 5 3 15, 15 3 18 18 हासिल लगा 1, और 5 10 और 1 11 11 825 आ गया। यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16 6 हासिल लगा 1, 2 6 12 13 3 हासिल लगा 1, 16 6 हासिल लगा 1, 2 6 12 13 3 हासिल लगा 2 5 10 और 1 11। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट कर 5 में से 2 गए तो हमारे 3 बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और 12 में से 6 गए तो 6 बचे। यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 गए तो 4 बचे, और यहाँ रहेगा 1, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ भी 0 आ गया, तो 462 बटे 10 आया। क्या आया हमारा, 462 बटे 10 आया, 462 बटे 10 आया। तो इस प्रकार का जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो 46.3, इस प्रकार का जो हमारा आंसर दे रखा है, एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 में से 2 गए तो 3 बचे, सॉरी 5 में से जो हमारे 2 गए तो हमारे 3 बचे। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है 46.3, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन का। तो देखिए कैसा लगा ये क्वेश्चन, हमें जरूर बताएं। 46.3 ये हमारा आंसर बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेकिन इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। चलिए 150 का 37%, अर्थात 150 का 37 बटे 100, ठीक, माइनस 1000 का 0.05%, ठीक है। 0.05% आ गया। यहाँ से हम दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 1 और 2 कैंसिल हो गया, 5 3 15 और 5 2 10, यहाँ से 5 2 10, तो यहाँ से आ गया हमारा 3 7 21 का 1, 3 7 21 का 1, यहाँ से ला के 2, 3 3 9 और 2 11, 111 बटे 2 माइनस
यहाँ से आ जाएगा 1/2, अर्थात 111 माइनस 1/2, अर्थात 110/2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 55 आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है 55। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। देखिए थर्ड क्वेश्चन अपने नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, चलिए प्रयास करते हैं। आप भी थोड़ा सा देखिए। 386 का 9% इंटू 144 का 65%, ठीक है। 346 का 9% निकाल दिया, इंक डालते हैं। तो देखिए 386 का 9% इंटू 144 का 6.5 का परसेंट, चलिए यहाँ से परसेंट हम हटा देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 100, यहाँ से हमने 10 हटा दिया, यहाँ हमारा आ गया कितना 100 आ गया, ठीक। यहाँ हमारा आ गया 100। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इसको और देखते हैं क्या आएगा। सारे इसमें मल्टीपल हैं तो सॉल्व करते हैं मल्टीपल। तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 200 आ गए, और 2 सत्ते 14, 2 दूरी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा मल्टीपल आया वो हमारा मल्टीपल ये आया, और सॉल्व करते हैं, वरना इसको प्रयास करते हैं करने का। तो और अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए दो तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, और यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा, 2 ने 18, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, और 3 पंजे 15, 4 नहीं कटेगा। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, और 25 आ जाएंगे यहाँ से, 25 और नहीं कटेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बचा हमारा 193 इंटू 9 इंटू 36 इंटू 13, यहाँ से बचा 50 इंटू 50, ठीक है। 50 इंटू 50 बचा यहाँ से। इसे आप सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, टाइम वेस्ट होगा सॉल्व करने में बहुत। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 325.164, ये आ जाएगा सी ऑप्शन का आंसर। ये भी से आप सॉल्व करेंगे। इस फिलहाल इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए 9 तियाँ 27, या हम इसे नहीं काटते हैं, इसे हम सेम रख देते हैं, यहाँ हम नहीं काटते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए देखिए 100 नीचे लिखा रहने देते हैं, जिससे हमें बाद में आसानी होगी भाग करने में। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सेम लिख देंगे 386 इंटू 9 इंटू 72 इंटू 13 बटे 1 2 और 100। तो 3 दूनी 6, 6 9 छक 54 और 6 चौक 24, लगभग इकाई का अंक जी आएगा 4। इकाई का अंक जो आएगा हमारा वो 4 आएगा। तो 325.1664, 325 सी ऑप्शन का ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 के आगे, तो 4 के आगे दशमलव लग जाएगा, और इकाई का अंक 4 आएगा। तो पहले और दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, सी वाला ऑप्शन हो सकता है, डी का ऑप्शन, सॉरी ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन का हमारा आंसर होगा। चल आगे बढ़ते हुए इस क्रम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें अपनी कॉपी में, 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बताते हैं क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्व करते हैं।
देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया प्यारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मार्क का 40% बराबर 240 है, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम यहाँ पर x मान लेते हैं। बैंक परीक्षा में वो क्वेश्चन है, x का 40% बराबर 240 है, अर्थात 4 छंग 24। सही है, 2 जीरो है, इधर जाएंगे, अर्थात यहाँ हो जाएगा 600। तो x का जो मान आ गया वो हमारा क्या आ गया 600। x का जो मान आ गया वो 600 बी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 60 बराबर 400 का क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज, अर्थात परसेंटेज निकालनी है। तो हम एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जब कुछ नहीं करना है, आपको आंखें मीट करके एक्स मान लेता है। एक्स परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम परसेंटेज निकालना, परसेंटेज जब हम हटाएंगे एक्स की, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तब हम क्या करेंगे, देखिए तो 400 इंटू एक्स बटे 100, सही, यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 15 आ गया, अर्थात एक्स का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 15, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, 15 दे रखा है हमारा सी ऑप्शन में। तो हमारा मान आ गया एक्स बराबर क्या आ गया 15। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 7वां क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, 34 का 250%, 34 का 250% का 50% और का 80% बराबर। देखिए तो 34 का 250% क्या होगा, 34 इंटू 250%, अर्थात 100 का 50 का 100% का 80 का 100%, सबका परसेंट निकाल दिया, बस जीरो काट दीजिए, आंसर आएगा 1 2 3, 1 0 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर दे रखा है। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ठीक, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। हमारा जो आंसर आया वो 17 दूनी 34, 34 आंसर आया। और 34 आंसर हमारा कोई ऑप्शन में दे रखा है, तो ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नोट डाउन करें, 7 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 7वां क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब देखिए 8 क्वेश्चन, चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ करते हैं और फिर 8 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिए सॉल्व कीजिए 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन हम नोट डाउन कराते हैं पहले तो आपका 8वां क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन करें 8वां क्वेश्चन, आप सॉल्व करते हैं इसको, बताइए इसका आंसर, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसका आंसर और कमेंट बताइए। चलिए देखें, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने लिख दिया एक्स और का 180%, ठीक, 100 180% लिख दिया, और भाग दो है हमारा, भाग यदि हमारा 2 है तो ये यहाँ आ जाएगा बटे में, ठीक, बराबर 504। तो x इंटू 1 0 से 1 0 कट गया 18 और 2 आ गया भाग में, तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 2 बराबर 504। तो 18 एकम 18, 18 36, या हम इसे और शेयर कर लेते हैं, तो 2 नेम 18 और 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45, 5 बचा और 9 छक 54। तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 560, x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया कितना 560, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 580 का 12%, 580 का 12%, ठीक, 580 का जो 12% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 94, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो 580 का 12% क्या होगा? 580 का 12% होगा 100 प्लस का x मान लेते हैं बराबर 94। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 छंग 12, 2 पंजे 10, ठीक 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 और क्या कर सकता है हमारा? और हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हमारा कुछ नहीं कर सकता तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 58 × 6/5 और प्लस का x है तो उधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 94 बराबर माइनस का x। ठीक, इस 5 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो यहाँ तो हम मल्टीप्लाई 6 × 8 = 48 के 8 हासिल लाके 4, 6 × 8 = 48 के 8 हासिल लाके 4 और 6 पंजे 30 और 4 34 माइनस 5 चौक 20 को 0 हासिल लाके 2 और 5 ने 45 और 2 47, ठीक बटे 5 बराबर माइनस के x। चलिए देखिए, अब 10 में से 8 गए तो 2 बचे और यहाँ रह गया 6 में से 4 गए तो 2 बचे और यहाँ रह गया 4 और 4 में से 3 गए तो 1 बचा। 122 5 बराबर माइनस का x। यहाँ माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू हो तो बताएं। तो यहाँ बचा हमारा 6 में 4 2 और 4 3 1। तो यहाँ से हम भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा और 5 चौक 20, अर्थात x का जो मान आ गया हमारा 24.4। इस प्रकार का आंसर हमारा दे रखा है ए ऑप्शन में। 24.4 हमारा ए ऑप्शन में दे रखा, तो यही हमारा आंसर होगा 24.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उतारते हैं। पहले तो आप नोट डाउन करें 10 नंबर का क्वेश्चन और इसे सॉल्व करें। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करें। चलिए देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इस टॉपिक में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, शॉर्ट मेथड से भी कराएंगे, ट्रिक से भी कराएंगे और परसेंटेज एक बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जीएसएम वगैरह सारे मेथड बताएंगे आपके लिए। जनसंख्या वाले सारे क्वेश्चन आएंगे, एलिगेशन वाले भी आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए अलग फॉर्मूला लिखते जाएं। तो चलिए अभी तो स्टार्टिंग शुरुआत है तो इजी से करते हैं। तो चलिए 50 + 50 का 50%, तो बस सॉल्व करना कुछ नहीं है। 50 + 50 का को हटा के 50% अर्थात 50 दूनी 100, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। x का मान निकालना है तो हम x क्या लिखेंगे, छोड़ो। तो 50 दूनी 100 हो जाता है, आपको पता है 50 दूनी 100 और 25 आ जाएगा। तो हमारा x का मान जो आ गया वो हमारा आ गया 75। x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 75। ये 10वां क्वेश्चन हमारे किस प्रकार ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है 75। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलो 11 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपके सामने सॉल्व करेंगे हम 11 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन हम चलिए नोट डाउन करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नोट डाउन करते हैं आपको 11 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें 11 नंबर का क्वेश्चन और इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए और प्रयास कीजिए करने का इस प्रकार का क्वेश्चन। अब देखिए हम अपने परसेंटेज देखते हैं, जो हमने कल बेस थ्योरी बताई थी उसमें हमने परसेंटेज की क्लासेस बताई थी, फ्रैक्शन परसेंटेज बताई थी, कैसे फ्रैक्शनल परसेंटेज बनाते हैं। तो चलिए उसी का मासन करते हैं। इजी परसेंटेज हमने कि याद करके लाना, तो लर्न करी होगी सभी बच्चों ने। तो 980 का 12% कितना होता है? 12% होता है 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 अर्थात 3/25। 4 तियाँ 12 और 4 कितना होता है? 4 दूनी 25 चौकस होता है परसेंट, तो 3/25 होता है। ठीक है, अब चलिए माइनस यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से देखिए 450 का x% मान लेते हैं, तो परसेंट हटा देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, 100 बराबर 227 का अब 30% निकाल देते हैं, 30% निकाल दिया। ठीक है, या तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं और यदि इस प्रकार आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब हम एक और मेथड देखते हैं।
तो वो मेथड देखिए हमारा प्रयास करने का। तो यहाँ हम 12/100 लिख देते हैं, 12/100 लिख देते, ठीक है। अब हम डायरेक्ट देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12×8 = 96, 12×8 के 6 हासिल लागे 9, 12×8 के 6 हासिल लागे 9, और 12 नियम 108, और 108 और 9 17, ठीक है। यहाँ से तो ये आ गया बटे 100 आ गया, माइनस यहाँ से आ गया 450x आ गया बटे 100 आ गया, बराबर यहाँ से आ गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लागे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 दूनी 6 68 10 बटे 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से 100 सब 100 कैंसिल हो गए हमारे, तो यहाँ क्या बचा हमारा 117 60 माइनस 450x बराबर 68 10, माइनस के 400x पर आए, उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्लस के। तो चलिए देखते हैं 117 60 माइनस 68 10 बराबर 450x। तो यहाँ से हमारा बचा 0, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और यहाँ 17 में से 8 गए तो 9 बचे, और यहाँ रह गया 0, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और नीचे आ जाएगा 450 बराबर x। यहाँ से ये कट गया, 5 25, 15 पना 75, 5 नेम 45, और 5 8 40, 5 नेम 45, 5 बचा, 5 नेम 45 4 बचा, और 5 नेम 45, और 9 एकम 9 और 9 एकम 9, अर्थात x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 11। x का जो मान आ गया हमारा वो आ गया 11। 11 हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा 11। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं, कैसे लगे ये हमारी मेथड, ये हमारी कैलकुलेशन कैसी लगी जरूर बताएं। चलिए अगर ये सही लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और अब देखते हैं हम अपने 12वां क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 640 का 0.5%, तो 640 का 0.5% कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हटा देंगे, यहाँ 0 आएगा, गुणा 350 का 1.3% कितना आ जाएगा, ये भी 1000 आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा तब। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा यहाँ से कटने को क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा 5 से 5 20, और 5 7 35, और 5 दूनी 10, यहाँ से भी 20 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा देखिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, यहाँ से 2 और 2 4 कट रहे हैं, यहाँ 10 बचा, और यहाँ बचा 10, ठीक। देखिए अब तो नहीं कट रहा, अब भी कट रहे हैं हमारे, तो अब नहीं काटते हैं ज़्यादा, अब हम लिखते हैं डायरेक्ट 16 इंटू 5 7 35 था, तो 7 इंटू 13 बटे यहाँ से जो आ गया वो हमारा आ गया 10, 10 250, 10 ये और 10 ये 100 आ गया। चलिए तो अब यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 7 112, 13 बटे 100, तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल लागे 2, 13 एकम 13, 2 15 5 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, 14 56 इंटू 100, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 14.56, 14.56, जो कि हमारे ABCD डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। तो कैसी लगी ये कैलकुलेशन हमें जरूर बताएं, कैलकुलेशन कैसी लगी जरूर बताएं। यह हमने बार में क्वेश्चन किया, नोट डाउन करें, बार में क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। क्लास को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगी हमारी। तो चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। तो 8040 का
8040 का 23%, 40 का 23% प्लस 545 का 42% बराबर 3000 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। ये हमें निकालना है, ये हमें क्वेश्चन निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, लेंथी क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय।